फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अलंकार। अलंकार जो कि मोस्टली हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि अलंकार क्या होता है। अलंकार का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है अलम प्लस कार, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। ठीक है। और इसकी परिभाषा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जैसे कि औरतें अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, सौंदर्य को बढ़ाने के लिए गहनों या आभूषणों का यूज़ करती है, तो उसी तरीके से अलंकार का यूज़ होता है काव्य में। ठीक है। और अलंकार के दो प्रकार होते हैं। एक होता है शब्द अलंकार, इसमें हम अभी सिर्फ शब्द अलंकार पढ़ेंगे, उसके बाद हम अर्थ अलंकार देखेंगे। तो शब्द अलंकार के 3 पार्ट हैं। फर्स्ट है अनुप्रास, सेकंड है यमक और थर्ड है श्लेष। अनुप्रास में क्या होता है, एक वर्ण की बारंबारता। इसका अर्थ ये है कि इसमें ना एक जो वर्ण होता, अक्षर होता है, वो ही बार बार रिपीट होता है। बारंबारता मतलब होता है रिपीट करना। जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। यहाँ पे देख रहे हैं च च और च, ये बार बार रिपीट हो रहा है। ये क्या है, अक्षर है, ये वर्ण है। तो जिस मतलब काव्य में, पंक्ति में ये वर्ण की बारंबारता आती है उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है यमक। यमक में क्या होता है, एक शब्द कई या 2 बार आए लेकिन अर्थ अलग होते हैं। अब जैसे 3 बेर खाती है वो, 3 बेर खाती है, यहाँ पे मतलब 3 बेर फल की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे टाइम की बात कर रहे हैं कि वो 3 बेर खाती है और वो 3 बेर खाती है। ठीक है। नेक्स्ट है सजना है मुझे, सजना के लिए। तो सजना मतलब यहाँ संवरने के लिए बात कर रहे हैं, और यहाँ सजना हो गया एक जो हस्बैंड हो गया उसके लिए हो गया। ठीक है। तो ये क्या हो गया, यमक हो गया। मतलब एक शब्द के, जब एक शब्द कई बार यूज़ करें और उसका अर्थ अलग अलग बार आए तो उसको हम क्या कहते हैं, यमक। नेक्स्ट हमारा है श्लेष। श्लेष में क्या होता है, चिपका हुआ एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। मतलब एक शब्द दिया होगा कहीं हमें, और उसके मीनिंग जो है, उसके मतलब हैं वो कई होंगे। जैसे समझते हैं, चरण धरत चिंता करत, चितवन चारों और, सुबरन की को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। ठीक है। तो इसमें जो चरण है और सुबरन है उसके कई अर्थ हैं। जैसे चरण को हम पंक्ति भी कहते हैं, पैर भी कहते हैं। सुवर्ण को सुंदर वर्ण भी बोलते हैं, सुंदर स्त्री भी बोलते हैं, और सोना भी कहते हैं। तो आइए अब हम देखेंगे अर्थ अलंकार। ठीक है। इसमें हम देखेंगे उपमा। फर्स्ट हमारा है उपमा। उपमा में क्या होता है, तुलना मापन करना। और इसका जो ट्रिक है पहचानने की, इसमें पंक्ति में सा या सी ऐसा मतलब जो अक्षर है, वर्ड है, वो जरूर नज़र आ जाएगा आपको। जैसे नील गगन सा शांत हृदय हो रहा, यहाँ पे सा है और तुलना भी की जा रही है। नील गगन सा क्या हो रहा है, हृदय शांत हो रहा है। तो जहाँ तुलना की जाए और उसमें सा सी नज़र आ जाए वो क्या होता है, उपमा होता है, अलंकार। ठीक है। नेक्स्ट है रूपक। रूपक में हमें सिर्फ योजक चिन्ह, यानी ये माइनस के निशान को योजक चिन्ह कहते हैं, ये नज़र आ जाए जिस पंक्ति में, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, तो इसमें क्या है, योजक चिन्ह दिख रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, रूपक होगा। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है, उसमें सा सी नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो वो हमारा रूपक योजक चिन्ह हो जाएगा। और उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा में हमेशा मानो मनु जानो जानू जनहू। ठीक है। एग्जाम्पल है, उसका मुख मानो चंद्रमा है। ठीक है, मानो आ गया तो ये क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। नेक्स्ट हमारा अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति में मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना, मतलब इतना बढ़ा चढ़ा के बोलना कि मतलब वो रियल से, दुनिया से उसका कोई भी वास्तविकता ना हो। ठीक है। जैसे हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गए निशाचर भाग। तो इसमें क्या है, यहाँ हनुमान की पूछ में ना आग लगने से पहले ही सारी लंका अग्नि में जल गई थी और राक्षस भाग गए थे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मानवीकरण। इसमें क्या होता है, निर्जीव की तुलना जीवित से करना, जैसे वह जीवित है। ठीक है। कोई मतलब जिसमें जान नहीं है, और लेकिन हम उसके बारे में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि वो रियल में मतलब जिंदा है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। अब बताइए, मेघ में मतलब ये तो इंसान बनते संवरते हैं, मेघ थोड़ी ना संवरता है। तो ये क्या हो गए, मानवीकरण अलंकार हो गया। ठीक है।
ओके, तो आई थिंक आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।